यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के बाद कई छात्रों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर जो है यूपीएससी प्लान बी क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग यूपीएससी प्लान बी के बारे में चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो पहला आपका विकल्प होगा, ठीक है, बहुत सारे प्लान बी आपके लिए हो सकते हैं, तो मैं ईच एंड एवरी सेक्शन पर लगातार बात करता चलूँगा। तो आज के पहले विकल्प में, ठीक है, हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के भी बारे में बात होगी, वो अलग वीडियो के माध्यम से होगी। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का जो है तैयारी करने वाले छात्र जो है अलग अलग राज्य से आते हैं। ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि अगर वो राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, ठीक है, अदर स्टेट के हैं, पंजाब के हैं, तो उनके लिए प्लान बी क्या हो सकता है। बट जो लोग जो है दिल्ली एनसीआर, ठीक है, या हिंदी बेल्ट की तरफ मुड़ना चाहते हैं, झुकाव रखते हैं, तो उनके लिए जो पहला विकल्प है आपका यूपी पीसीएस है। ठीक है, आज हम पूरे पीसीएस के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे जो है रणनीति बनानी है। इसके अलावा हम लोग बुक लिस्ट की भी बात करेंगे कि किन बुकों को पढ़ करके, ठीक है, आप जो है यूपी पीसीएस को क्रैक कर सकते हैं। ये जो वीडियो होगा हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें अलग बताऊंगा। कुछ बुकें होंगी पैरेलली मैं आपको इंग्लिश मीडियम का बता दूंगा और कुछ बता दूंगा आपका हिंदी मीडियम का। उन दोनों को मैं एक साथ लेके चलूंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है बातें जो है कई सारे छात्रों तक पहुंच सकें। इसके लिए आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्लान बी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। आज की डेट में देखा जाए यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्लान बी जो है अब वो प्लान ए बन चुका है। क्योंकि यूपीएससी का जो प्री का पेपर हुआ है, कई सारे छात्रों का ब्रेकडाउन हुआ, लगातार मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, कि इतना पढ़ने के बाद, तैयारी करने के बाद भी कोई जो है एक तरीके से सर्टेनिटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, प्री का। और आयोग के चेयरमैन ने खुद ये बात मान ली है कि जो है इस बार का यूपीएससी का जो पेपर था वो बहुत ही टफ था। तो आपके लिए प्लान बी को आपको अब ए बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो भी मैक्सिमम 1 या 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर प्री नहीं निकल रहा है और एक तरीके से उनके अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही कि मैं निकाल पाऊंगा या नहीं, तो उस केस में प्लान बी को प्लान ए ही बनाना होगा। ठीक है, ये तो बेसिक बात हुई। पेपर बाकी जैसा था आपको यूपीएससी का आपने देखा ही होगा। ठीक है, अब इस बार भी कई सारे छात्र जो है मेंस लिखेंगे ही। सीसैट का जो पेपर था वो भी काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। 700-800 लोगों ने पिछली बार मेंस दिया था, डाटा आपके सामने आ चुका है। इस बार देखते हैं क्या होता है। 50 लोग देते हैं, 100 लोग देते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन में क्या रेशियो रहेगा आपको पता ही है। ठीक है, कई सारे मुद्दे हैं, उनके बारे में हम लोग लगातार बात करते ही रहते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे सीधी पीसीएस को कैसे आपको क्रैक करना है। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट, इसकी एग्ज़ाम डेट जो कैलेंडर में आई है वो है 6 दिसंबर को। ठीक है, और ये मान चलिए ये है हो गया आपका प्री। और इसका मेंस कब होगा? इसका मेंस होगा आपका, ये मान चलिए मार्च लास्ट तक हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 29 मार्च से लेके आपका 4 दिन लगातार इसका पेपर होता है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, गैप बिल्कुल नहीं आपको मिलता है। ठीक है, तो जो आपके जीएस के 6 पेपर होते हैं वो होते हैं, और आपका हिंदी का होता है और एसए का होता है। ठीक है, हिंदी प्लस एसए। ठीक है, 1500 नंबर का आपका टोटल जो है मेंस होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके जीएस में आते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका फुल रहता है, 200 मार्क्स का होता है। 6 पेपर वो हो गया आपका 1200 नंबर का, और उसके बाद आपका 150 नंबर की आपकी हिंदी होती है और 150 नंबर का आपका एसए होता है। टोटल 1500 नंबर का ये होता है। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। 1600 नंबर में आपका फाइनल रिजल्ट आता है। ये आपका मेंस का हो गया। ठीक है, प्री लेवल की अगर बात करूँ तो प्री लेवल पे क्या होता है आपका जीएफ 1 होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, 200 नंबर का होता है। अप्रॉक्स 1.33 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? 1/3 होती है। ठीक है, बात करता हूँ जीएफ 2 की। ठीक है, ये इसके अंदर जो है आपका 100 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, 200 नंबर का होता है। सीफेट आपका क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, थोड़ा सा यूपीएससी से ये अलग होता है क्योंकि इसके अंदर हिंदी आता है, संप्रेषण आता है, थोड़ा सा अलग आता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, बाकी वहाँ पर तो पैसेज आपका यूपीएससी में आता ही है, तो थोड़ा सा अलग से भी आपको सीसैट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सीसैट में यूपीएससी में भी लोग फेल हो रहे हैं, तो सीसैट को यहाँ पर भी हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप फेल हो सकते हैं अगर संप्रेषण के सवाल ज़्यादा पूछ लिए गए। ठीक है, और बाकी जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको हिंदी के जो पेपर में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपका यूपीएससी के अंदर भी हिंदी क्या है, क्वालिफाइंग पेपर एक आपका होता है मेंस में, तो हिंदी तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा।
ये पूरा सिनेरियो रहा, ठीक है। अब 150 नंबर जो आपके होते हैं, पहले बात करता हूँ मैं आपका प्री लेवल की। 150 नंबर का आपका प्री होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखा जाए तो अप्रॉक्स जो बेसिक जो स्टैटिक आपका आता है वो आपका 110 के आसपास आता है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। और 40 अगर मान लिया जाए तो इसमें करंट अफेयर आते हैं। इसमें यूपी के भी 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, ठीक है, योजनाएं होती हैं, अलग अलग तरीके के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 110 क्वेश्चन को आप लोग टारगेट करिए स्टैटिक को, क्योंकि स्टैटिक क्या होता है, यूपीएससी में स्टैटिक है, आजकल यूपीएससी भी कोर फैक्ट पूछ रहा है, तो काफ़ी हद तक आपके कोर फैक्ट तैयार होंगे, ठीक है। और तो स्टैटिक को आपको की बनाना है, स्टैटिक में आपको बेहतर परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, इनका और आपका पॉलिटी, ये आपके हैवी वेटेज रखते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स मान चलिए सब में 20+ के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं आपका इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी यहाँ पर जो है यूपीएससी कंपेयर में काफ़ी हल्का आता है। यूपीएससी में क्या होता है, कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और यूपीएससी के अंदर इकोनॉमी पास भी कराती है आपको। पीटी आपका निकलवाने में इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होता है यूपीएससी के अंदर। बट यहाँ पे इतने सवाल नहीं होते, 12 से 13 सवाल आपके आते हैं, और मैक्सिमम सवाल योजना, गरीबी और इन सब टॉपिक से आते हैं, ठीक है। ये तो पूरा रह गया क्वेश्चन के तरीके पूछे जाते हैं। भाई करंट अफेयर जो आपका यूपीएससी का होता है, तो यूपीएससी के अंदर आप लोग विजन की मैगजीन फॉलो ही करते हो, ठीक है। पीटी 365 सभी छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने उसको पढ़ रखा होगा, उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और जो विजन की मैगजीन है उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। एक काम तो आपका ये फायदा यहाँ पे कर जाएगा जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। बाकी करंट अफेयर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ और चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे आपका एक आती है क्रॉनिकल की एक पतली मैगजीन आती है, ठीक है। अब पहले क्या होती थी, ये पतली वाली जो मैगजीन होती थी क्रॉनिकल बहुत पतली होती है, ठीक है, 40-50 रुपये की आती है। अब ये जो पहले मैगजीन आती थी ये सिर्फ आती थी आपका हिंदी माध्यम के लिए। अब 2 महीने से ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी आ रही है, तो यानी ये कॉमन मैगजीन अब हो गई, क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान थे इंग्लिश मीडियम वाले कि ये मैगजीन इंग्लिश में नहीं आती, तो आपका ये इंग्लिश में आना शुरू हो गई है, ठीक है। और करंट अफेयर की बात करूं तो अभी से जो करंट अफेयर आप पढ़ेंगे, ये दो मैगजीन जो आ चुकी है ऑलरेडी, इनको कवर कर लीजिए और आगे कवर कर लीजिए, नवंबर तक कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका जो है 90% करंट अफेयर आपका यहीं से पूछ जाएगा। यानी करंट अफेयर सबके लिए अब स्टार्टिंग है, यहाँ से जो करंट अफेयर पे हार्डवर्क करेगा वहाँ पे उसका काम हो जाएगा, ठीक है। एक मैगजीन ये फॉलो करनी है। बाकी इसके अलावा जो है आपका घटनाचक्र की मैगजीन आती है, ईयरली कंपाइलेशन, ठीक है, ये एग्जाम पे जब पहले आती है, इसको आपको पढ़ना ही होगा। बाकी घटनाफार आती है हिंदी में, घटनाफार हिंदी में आती है, ठीक है। तो घटनाफार अगर आप लोग हिंदी में सही हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले भी घटनाफार पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो घटना चक्र हो गया, घटनाफार हो गया, और क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन, ठीक है, इन तीनों से आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए घटना चक्र की मंथली मैगजीन इंग्लिश मीडियम में आती है, ठीक है, ई दृष्टि के नाम से आती है, आपको मार्केट मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मेंस में भी हेल्प करने वाली है, ठीक है, ये आपको मेंस में भी आपको हेल्प कर रही है, ठीक है, ये बात होगी। बाकी मैं बात करूँ यूपी करंट अफेयर के लिए, तो यूपी करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आता है यूपी कोर फैक्ट, ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है मैगजीन, ठीक है, और एग्जाम के पहले एक बार और आएगी। यूपी कोर फैक्ट के नाम से आती है घटना चक्र, ठीक है, ये इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में तथ्यफार के नाम से आती है। तो इसको फॉलो करेंगे तो इससे आपका यूपी करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा, प्लस यूपी का जो बेसिक आपका स्पेशल वाला पार्ट है वो भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये मैगजीन जो है मेंस में भी काम आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप एग्जाम्पल स्कोर कर सकते हो पेपर नंबर 5 और 6 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन होती है घटना तक के लिए। तो मैंने यूपी के करंट अफेयर की बात कर ली, यूपी के बेसिक की बात कर ली, ठीक है, और मैंने मोस्टली जो है करंट अफेयर की बात कर ली। अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर क्वेश्चन के टाइप की, तो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन का टाइप होता है थोड़ा सा यूपीएससी से यहाँ अलग होता है, ठीक है। जनरली आपका जो है कुछ 1 लाइनर होते हैं, कुछ 2 स्टेटमेंट वाले सवाल आजकल पूछने लग गया है, ठीक है। हो सकता है कि एक लेवल आप जाए तो 2-3 स्टेटमेंट वाले भी करंट अफेयर के सवाल बना सकता है, ठीक है, मैचिंग में भी करंट अफेयर के सवाल बना सकता है। और जो करंट अफेयर का थीम होता है बहुत ही क्लियर कट थीम होता है, ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं, सीधा आपका जो पॉइंट होगा भाई चर्चा में क्यों है आपको ये तैयार करना, ठीक है। अगर किसी मंत्रालय की रिपोर्ट है तो कौन सा मंत्रालय जारी कर रहा, किस मंत्रालय ने ये काम किया, ये इंपॉर्टेंट है। कोई योजना अगर लॉन्च हुई है तो वो किस मंत्रालय ने मतलब लॉन्च की है, उसका टारगेट क्या है, ठीक है। तो यही मतलब इसी के आसपास जो कोर्स फैक्ट आपका घूमता रहता है। तो करंट अफेयर बहुत हैवी नहीं होता, बहुत डीप नहीं जाता है। अगर कोई और स्पोर्ट्स में भी ये लोग ज़्यादा करंट अफेयर पूछते हैं, तो स्पोर्ट्स में 4-5 सवाल रहते हैं, तो स्पोर्ट्स में भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो करंट में डे चल रहे होंगे, जो इंपॉर्टेंट डे होंगे, ठीक है, आपका एनवायरमेंट हो गया, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर रहते हैं। बाकी करंट अफेयर पर मैं लगातार आपको बोलने के लिए जब काम करके लेके आऊँगा, बाकी चीज़ें जो है जिस तरीके की आपका रिस्पॉन्स रहेगा, तो करंट अफेयर में चीज़ें आप और अच्छे समझ पाएंगे करंट अफेयर किस तरीके से पूछा जाता है। तो मैंने ये बात कर ली, पूरा करंट अफेयर का मैंने आपको शेड्यूल दे दिया है यहाँ पर। अब मैं बात करूँगा सीधे एक एक करके आपका स्टैटिक की, ठीक है, स्टैटिक की। अब स्टैटिक में सबसे पहले अगर बात करूँ पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्मीकांत पढ़िए आप लोग, ठीक है, लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़िए, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी हो जाएगा सेम किताब, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो है इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के लिए सबसे बढ़िया है आपका श्री राम IAS की
इकोनॉमी की बुक आती है, इसको ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के छात्र और हिंदी मीडियम के छात्र क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग जो है यहाँ पर रमेश सिंह को रख सकते हैं, ठीक है, रमेश सिंह को, ठीक है। इसका मेन फ़ायदा आपको मेंस में होने वाला है, ठीक है। पीटी में उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपको मेंस भी साथ लेके चलना है। इसके बाद बात करता हूँ आपका इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट के लिए जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं, यहाँ पर रखेंगे आप लोग जो है शंकर आईएएस की बुक, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग क्या रख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो आप लोग रख लीजिए दृष्टि की आप लोग रख सकते हैं, क्विक बुक इन्वायरमेंट की आती है। और या फिर आप यहाँ पर रख लें, ठीक है, परीक्षा वानी की रख लें, हिंदी मीडियम के छात्र, ठीक है। दोनों से आपका काम हो जाएगा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग करिए। परीक्षा वानी में एक खास बात यह है कि इन्होंने पीछे पीवाई को भी दिया हुआ है। अब बात करता हूँ हिस्ट्री की, ठीक है। अब हिस्ट्री में क्या है कि आपको जो ध्यान में रखना है, जो आपकी बात करता हूँ स्टैंडर्ड बुक की, तो हिस्ट्री में देखिए जो यहाँ के लोग हैं वो 2 किताब में से एक कोई चूज कर लें। चाहे आप लोग किरण कंपटीशन की किताब आती है, किरण कंपटीशन नाम है, ठीक है। किरण पब्लिकेशन नहीं है ये, किरण कंपटीशन की आती है, पतली सी हिस्ट्री किताब होती है, वो शानदार किताब है। यूपीएससी में ये आपके काम आएगी, ठीक है। जो अगली साल आप यूपीएससी देने वाले हो उसमें भी काम आएगी। और प्लस या तो ले लें आप आर्य पब्लिकेशन की किताब आती है हिस्ट्री की, इसको कर लीजिए। हिस्ट्री रामबाण आपका हो जाएगा, ठीक है। इस बार भी यूपीएससी के कई सारे सवाल 10+ सवाल इन 2 किताबों से आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हिस्ट्री के लिए। तो किरण हो गया या आपका आर्य हो गया। बाकी अगर यहाँ पे हिस्ट्री की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो पीएमएफ आप लोग पीएमएफ की हिस्ट्री की किताब आती है, आप इसको यहाँ पे फॉलो कर लें। बाकी आपकी बेसिक तो है ही, जैसे कई लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपका स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं लोग, ठीक है। तो जो आपने पढ़ रखा ऑलरेडी, चाहे तो उनको यूज कर लीजिए, या तो कुछ नहीं पढ़ा है तो पीएमएफ आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले यूज कर लीजिए, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री का हो गया। पॉलिटी हो गया आपका, ठीक है। इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब बात करता हूँ ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या होता है कि जो यूपीएससी वाले होते हैं, आप लोग एनसीईआरटी 11 12 तो आप पढ़ते हो, ठीक है। अगर आपका अच्छे से तैयार है तो आप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सा कोर फैक्ट आपको तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा महेश कुमार बर्नवाल, ठीक है। आईपीएस सर हैं ये, इनकी किताब आती है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। दोनों लोग, सभी लोग, आप चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम, दोनों लोग क्या करें, आप लोग यहाँ पर महेश कुमार बर्नवाल की किताब आप लोग यहाँ पर ले लीजिए, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए किताब आती है, ठीक है। पढ़ेंगे क्योंकि पीसीएस में क्या होता है ना, कोर फैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा फैक्ट आता है। तो महेश कुमार बर्नवाल अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ से काम अच्छे से होगा, ठीक है। अब बात करता हूँ साइंस की। देखिए साइंस के अंदर क्या है कि साइंस जिस तरीके से आता है, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आता है। तो यहाँ पर लूसेंट साइंस की किताब आती है, लूसेंट साइंस किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आप इसको फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोग बता दूँ, इसके साथ दोनों लोगों को, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को क्या लेना है, लूसेंट लेना है। लूसेंट जरूर लेना है, लूसेंट आपके टेबल पर होना ही चाहिए। मैं इवन कहता हूँ कोई छात्र अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है तो लूसेंट जरूर ले ले, ठीक है। लूसेंट जीके किताब आती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, ये किताब आपके साथ रहेगी। और इसमें जो आपके चार्ट्स दिए गए हैं उनको आपको डेली क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका लूसेंट वाला काम हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने स्टैंडर्ड बुक बता दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड बुक आपको एक सब्जेक्ट के लिए मैंने बता दी, इसके अलावा दाएं बाएं कुछ नहीं होना है, उनको पढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी और हमें क्या देखना पड़ेगा, पीवाई को देखना पड़ेगा। तो चुपचाप कुछ नहीं करना है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, सब लोग उठा लीजिए, ठीक है। घटना चक्र का पूर्वावलोकन हर सब्जेक्ट का आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, कुछ सोचना नहीं है, उसको उठा लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, कैसे करना है, उसको समझिए इस चीज़ को। अब हम जैसे हमने पॉलिटी शुरू किया, ठीक है, पॉलिटी का हमने टारगेट रखा कि हम 15 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे। तो पॉलिटी क्या करेंगे, हम लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे, और जिस चैप्टर को हम लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे उसी चैप्टर का पीवाई को हम लोग सॉल्व करेंगे घटना चक्र से। इससे क्या होगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी और पीवाईक्यू पर आपकी पैरेलल पकड़ बनती चली जाएगी, ठीक है। तो क्या करना, फिर से बता देता हूँ, वहाँ पर स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी है और यहाँ पर घटना चक्र आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। अब इसको घटना करना कैसे है, देखिए इसमें, क्योंकि आप लोग यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, मैं ये मांग चल रहा हूँ, आप लोग यूपीएससी के पीवाईक्यू को अच्छे से करते हैं, तो इसमें यूपीएससी का भी दिया गया है और यूपीपीसीएस का दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको यूपीएससी वाला जो है उसके ऊपर आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे जो भी यूपीएससी का सवाल होगा वहाँ कर दीजिए U1 U2 ऐसे करके, मतलब यू सिंबल बना लीजिए। और जो पीसीएस का है यहाँ पर आप लोग P1 P2 बना लीजिए, ठीक है, P1 P2। अब इससे क्या होगा, यूपीएससी का सवाल आपको जल्दी मिल जाएगा उसमें और पीसीएस का मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों को सबसे पहले टाइप करना है कि मैं यूपीएससी का सवाल भी कर लूँ ताकि यूपीएससी में भी काम आ जाए और पीसीएस का कर लूँ। और लेकिन जैसे ही एग्जाम आएगा, एग्जाम पहले क्या करना है, सिर्फ आपको पीसीएस का P1 P2 जो लिखा रहेगा जल्दी से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और P1 P2 कर लीजिएगा। अब इससे किताब क्या होती है, क्योंकि किताब
अप्रॉक्स देखा जाए 800-900 पेज की होती है, तो सारी किताबें बहुत ताबड़तोड़ तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया और उसके बाद घर तक की हमने प्रैक्टिस कर ली, इसके अंदर पीवाईक्यू हमारे हो गए। ठीक है, अगर टाइम बचेगा देन अदर स्टेट का आप लोग टारगेट करिएगा। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ पीसीएस का आप लोग टारगेट करिए और यूपीएससी का टारगेट करिए, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेप फ्रीज। टेप फ्रीज, अब टेप फ्रीज कब लगाएं, देखिए टेप फ्रीज क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर दिसंबर में पेपर है तो ये मान चलिए 1 महीना पहले आप लोग टेप फ्रीज छोड़ दीजिएगा, सिर्फ घटना चक्र पर फोकस करिएगा और वो भी पीछे वाले सवाल पे। उससे पहले आप लोग टेप फ्रीज लगा सकते हैं। ठीक है, टेप फ्रीज में बहुत सारे कोचिंग के टेप फ्रीज आपको मिल जाएंगे, जैसे आपका ध्येय का मिल जाएगा, ठीक है, जीएफ वर्ड का मिल जाएगा, मेक आईएएस का मिल जाता है। ठीक है, ऐसे करके आपका अलग अलग कोचिंग है और भी टेप फ्रीज, जैसे अब नेफ्ट आईएएस भी जो है टेप फ्रीज का आने लग गया है, तो अलग अलग टेप फ्रीज आती हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज काम करना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। अब जैसे मान लीजिए कैसे, जैसे आपने लक्ष्मीकांत पूरी खत्म कर ली और घटनाचक्र खत्म कर लिया, जब टाइम बचेगा तभी टेप फ्रीज पे जाना। जैसे आपने खत्म किया, ठीक है, टेप फ्रीज कब जाना है, स्टैंडर्ड बुक खत्म हुई, उसके बाद आपका घटनाचक्र मतलब खत्म हुआ पहले 5 दिन में, फिर आप क्या करिए, सपोज आपने पॉलिटी की उठा लाया 5 टेस्ट उठा लाएंगे आप लोग, तो इसमें क्या होगा कि 150 सवाल का ये टेस्ट होगा, तो इसमें क्या होगा, आपका 120 ही पॉलिटी रहेगा, बाकी 30-40 सवाल करंट अफेयर करेंगे। तो यानी मान के लिए 120 सवाल और गुणे तो 600 सवाल आपका पॉलिटी का पीसीएस लेवल का अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यानी और जो इसमें गलतियां होंगी उनके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा खुद के। ठीक है, और घटनाचक्र में भी जो गलतियां होंगी, जो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बार भूल रहे होंगे, उनके भी नोट बनाइएगा। लक्ष्मीकांत में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी थीम वाइज, उनके भी आप लोग जो है चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए क्या करना है, आपको एक कॉपी बनानी है, उसी में सारे पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सबके लिए 6 कॉपी आपकी टोटल जो है बन जाएंगी और एक कॉपी आपकी करंट अफेयर की। तो 7 कॉपी आपको बनानी है। ठीक है, ज़्यादा लंबी पेज की ना हो, ज़्यादा 150 पेज की हो या 170 पेज की कॉपी होनी चाहिए, पतली सी ले लीजिएगा, कोई छोटी छोटी, ज़्यादा हैवी कॉपी मत लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन करना है। तो 7 कॉपी बना के उनको अच्छे तरीके से आप लोग क्या करिएगा, ताकि लास्ट में रिवीजन में काम आ जाए। ठीक है, तो दिस इज द होल रणनीति। अगर आप लोग बिलीव करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पीसीएस आप फोड़ के आएंगे। इससे खतरनाक रणनीति आपकी नहीं हो सकती। बहुत सारे रणनीति आपको मिलेगी, लेकिन भटकावदार रणनीति होगी, बट ये पूरी मैंने आपको 1 to 1 बता दिया है, हाउ टू क्रैक द पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मेंस की। तो मेंस के अंदर आपको पता है यहाँ पे 8 पेपर, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो क्या हुआ, प्री निकाल के कोई बोर्ड झंडा आप नहीं गाड़ लोगे। ठीक है, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना, वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो 8 पार्ट्स के अंदर, मतलब 8 पेपर के अंदर आपका टोटल आपका होता है मेंस। ठीक है, तो 8 पेपर में आपको पता है हिंदी होगा 150 नंबर का, एसए होगा 150 नंबर का, GF1, GF2, GF3, GF4 जैसे आपका यूपीएससी का होता है वही आपका अप्रॉक्स सेम सिलेबस है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर वहाँ पर ऑप्शनल होता है, यहाँ पर GF5 और GF6 होता है, जिसमें यूपी के सवाल होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, अब क्योंकि समय ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 70% जो टाइम देना है, 70% टाइम देना है वो मेंस पे देना है। ठीक है, और 30% टाइम जो देना है वो पीटी पे देना है। यानी बात करता हूँ मैं आपका जून की, जुलाई की और अगस्त। ठीक है, और 15 सितंबर। अगर आपको डर लग रहा है पहली बार पीसीएस में है, तो आप लोग सिर्फ अगस्त तक जाएंगे, और जिनका थोड़ा सा 1-2 बार वो पीसीएस दे चुके हैं तो वो लोग स्विच करिएगा आप लोग 15 सितंबर के बाद। ठीक है, तो आपको अक्टूबर, नवंबर यानी 2.5 महीने पहले आपको स्विच करना है टोटल पीटी पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इस बार है, फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाले, वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी वालों का भी हार्ड ब्रेक हुआ है, तो वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए जो है कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो इसलिए 2.5 महीने स्विच करना पड़ेगा उससे पहले। अब 3 महीने आपको क्या करना है, इन 3 महीनों में आपको क्या करना है, उठाना है सबका पीवाईक्यू। ठीक है, सबका पीवाईक्यू उठाना आपका। ठीक है, हिंदी का, एसए का, GF1, GF2, GF3। ठीक है, अब इसका एक लेना है अनसॉल्व्ड, एक लेना है सॉल्व्ड। सॉल्व बहुत सारे आते हैं, कोई भी ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट कंटेंट उसी तरीके का है, घटनाचक्र हो गया, दृष्टि हो गया, बहुत सारे कोचिंग इसको निकाल रही हैं, तो अनसॉल्व लीजिए। बाकी एम के यादव सर का भी पीवाईक्यू आता है, हैंड नोट्स आता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, दोनों माध्यम में मौजूद है। तो एक अनसॉल्व पकड़िए, एक सॉल्व पकड़िए। ठीक है, सॉल्व में देखिए जो उसमें जो कंटेंट होता है लगभग 30 से 35% ही आपका काम का होता है, तो उसको छांटिए और आपका जो है उनका नोट्स बना लीजिए। बाकी सिलेबस उठाइए, अनसॉल्व से सिलेबस उठाइए, रोज देखिए, और क्या करिए, आप 1 पेजर बनाइए, 1 पेजर नोट्स आपका अपना खुद का बनाइए। ठीक है, अब जैसे आपका 8 नंबर का सवाल है तो उसके लिए आप लोग 8 पॉइंट लिखिए। ठीक है, और जो आपका 12 नंबर में सवाल आते हैं उसके लिए 12 पॉइंट लिखिए। ठीक है, तो पीवाईक्यू के भी आपको खुद के मॉडल आंसर बनाने हैं, साथ में जो है आपको 1 पेजर नोट्स बनाना है सिलेबस का। 3 महीने में ये काम करना है आपको ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है, बाकी करंट अफेयर में जैसे GF3 के अंदर जो हो गया, GF2 के अंदर कुछ करंट अफेयर के सवाल आते हैं, लिंक आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के लिए सिर्फ एक चीज़ आपको फॉलो करना है मेंस के लिए। पीटी के लिए आप 2-3 मैगजीन कर सकते हैं, बट मेंस के लिए ओनली विजन आईएएस। विजन आईएएस का मेंस 365 आपका आने वाला है, उसको सिद्ध कर लीजिएगा।
पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं होगी और बाकी अदर भी जो है आपको काम करेगा। बाकी अगर आप विजन में की जो है आप लोग मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे होंगे तो वो और भी अच्छा होगा। तो पिछले 2 साल की जो है विजन मैगजीन यानी 24 मैगजीन अगर आप लोग ये कर लेते हैं, ठीक है, जो आपकी मंथली आती है, तो आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स होंगे सब कुछ कोट करने के लिए। तो ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेंस के लिए सिर्फ ओनली विजन मेंस 365 और विजन का जो है मंथली मैगजीन ही आपको फॉलो करना है। मेंस के लिए और कोई जरूरत नहीं है। पीटी के मैंने बता दिया 2-3 चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से रणनीति आपकी बनेगी। 3 महीने में के अंदर आपको पूरा आपका नोट्स तैयार होना चाहिए खुद का। जब 3 महीने में आपका पूरा नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है, 30% आप समय पीटी पे दे रहे हो तो आपका अप्रॉक्स मान चलिए स्टैंडर्ड बुक भी हो जाएगी, घटना चक भी हो जाएगी, ठीक है। अब जब आप स्विच करोगे तो उस टाइम पे क्या करोगे, आप लोग जो है घटना चक भी रिवाइज कर पाओगे, ठीक है, और आपके नोट्स ऑलरेडी मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो बनी होंगी। प्लस अब टेस्ट सीरीज का टाइम आपका वहाँ पर अच्छे से आ जाएगा और पूरा टेस्ट लगाइए आप लोग जो है, ठीक है, और घटना चक अच्छे से रिवाइज करिए। ये आपका होल सिनेरियो है। अगर आप इसको फॉलो कर ले जाते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग वीडियो के कमेंट आगे तक जो है कहेंगे कि सर आई हैव सेलेक्टेड, ठीक है। कहीं मत भटकिए, चुपचाप इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा रणनीति थी। बाकी और भी कुछ आपके अगर सुझाव होंगे, कुछ चीज़ें आपको जाननी होंगी तो आप लोग कमेंट करिएगा स्पेशली, ठीक है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ये आपका था प्लान बी नंबर 1 यूपी पीसीएस, ठीक है। अब कई सारे छात्र बिहार के होंगे तो उनके लिए भी आपका अलग से आएगा क्योंकि उनकी रणनीति अलग होगी, ठीक है। इस तरीके से झारखंड, हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश, तो उनका अलग रणनीति होगी। तो कमेंट करिएगा कहाँ कहाँ से आप लोग हैं और कहाँ कहाँ की रणनीति आप लोग चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।